Hello friends, welcome to the channel Atulyam Group. My name is Rajesh Mishra and I welcome you all on this channel जहां पे कि हम दिल्ली NCR के प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको अपडेट देते रहते हैं। आज इस वीक जो सबसे जबरदस्त हलचल है गुड़गांव की, जो प्रोजेक्ट लेके आया है और सभी डेवलपर फैटिलिटी में या चैनल पार्टनर और क्लाइंट्स में सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत हो रही है। वो प्रोजेक्ट का नाम है द मार्क और ये जो द मार्क है, जो डेवलपर इसको लेके आए हैं, ये एलान ग्रुप है। एलान ग्रुप का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि टाइम से पहले अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, और गुड़गांव में एक जाना पहचाना नाम है एलान ग्रुप। सबसे पहले जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था, टाउन सेंटर बनाया था सोना रोड पे, जो प्रोजेक्ट अभी ऑपरेशनल है, उसमें पीवीआर ऑपरेट कर रहा है। उसके बाद इन्होंने मकार्डो के बाद फिर एलान मिराकल एक ऐतिहासिक सक्सेस था। उसके बाद इन्होंने बनाया था एलान एपिक की सेल शुरू की थी, देन पैराडाइज, और उसके बाद फिर सेक्टर 65 में। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी एलान कमर्शियल में कर रहा है, बहुत सारे को डिलीवर कर चुका है और बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन में है। द बेस्ट थिंग अबाउट एलान ग्रुप इज सर्विसेज। एलान ग्रुप को लेके ना तो किसी क्लाइंट को, ना तो किसी चैनल पार्टनर को कभी भी सर्विस रिगार्डिंग कोई इशू क्रिएट नहीं हुए हैं। इवन लॉकडाउन में जो एलान एपिक के, एलान मिराकल के अश्योर्ड रिटर्न के चेक्स थे, वो टाइमली जा रहे थे। सो वट एवर दे हैव कमिटेड दे आर डिलीवरिंग, एंड रवीश कपूर जी इज अ रिनाउंड पर्सनालिटी इन दैट इंडस्ट्री और वो अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। बहरहाल ये जो सेक्टर है, 106 सेक्टर में ये एलान मार्क करके प्रोजेक्ट लेके आए हैं। 2022 का सबसे सक्सेसफुल रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो एलान ने लॉन्च किया था, और रेसिडेंशियल सेक्टर में वो एक बेंचमार्क था कि जो इतनी तेजी से और लग्जरी सेगमेंट के, लोग कहते हैं कि अफोर्डेबल के लिए लाइन लगता था, उस लग्जरी सेगमेंट के फ्लैट्स के लिए लाइन लगे थे। ओवरनाइट 3 BHK 4 BHK सोल्ड आउट हुआ था। 5 BHK के भी कुछ यूनिट्स हैं जो कि बहुत जल्दी वहां पे बिक जाएंगी। और लग्जरी के नाम पे आपने जितनी चीजें सोची होंगी, चाहे वो हीटेड पूल हो, हॉर्स राइडिंग हो, 5 लेवल ऑफ क्लब हो, हर एक चीज उस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में था। ये जबरदस्त सक्सेस था ईयर 2022 का। उसके बाद उसी के सामने सेक्टर 106 में ये एलान द मार्क लेके आ रहे हैं। जो कमर्शियल है, किसी भी कमर्शियल को चलाने के लिए रेसिडेंशियल का होना बहुत जरूरी है। इनके अंदर खुद के सोसाइटी में जो है तकरीबन 1800 फ्लैट्स अवेलेबल हैं। अगर हम फैमिली मेंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तकरीबन 5000 लोग यहीं पे होंगे। और इसके अलावा जो आसपास के रेसिडेंशियल है वहां पे ATS है, इसके अलावा पूरी एमरल्ड है, चिंटल्स है, पारस का प्रोजेक्ट है, हीरो होम्स है, अभी एक नया प्रोजेक्ट ऑक्सीरिच ने लॉन्च किया है, वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आसपास लगभग आने वाले 4 से 5 सालों में वहां पे लगभग 5 लाख की आबादी रेसिडेंशियल में होंगी। और रेसिडेंशियल को कैटर करने के लिए फिलहाल वहां पे जो मॉल ऑपरेशनल है वो एक ही मॉल है, कॉन्शियंट वन। आप वहां शाम के समय में जाके देख सकते हैं कि किस हद तक वहां पे भीड़ लगी रहती है। इनफैक्ट जो वहां का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है शोभा सिटी, उनके लिए भी यही वाला जो है कमर्शियल होगा, जो सबसे रीच में वहां पे होने वाली है। अब इस कमर्शियल की जो हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल मिड में आता है और यहां से हर एक चीज की एक्सेसिबिलिटी है, चाहे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सबसे नजदीक यहीं से है, द्वारका, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, इसके अलावा जो भारत वंदना पार्क बन रहा है, जो सिंगापुर के यूनिवर्सल स्टूडियो के तर्ज पे जो बन रहा है भारत वंदना पार्क, वो यहां से पास में है। सेक्टर 19B द्वारका में इंडिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, जिसको कि DLF, जिसको कि DDA और ओमेक्स लेके आ रही है। यहां से सब चीजें बहुत ही इजीली एक्सेसिबल होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूं तो ये 12.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, और 12.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, इकलौता ऐसा कमर्शियल उस बेल्ट में है जो कि चारों तरफ से ओपन है, 4 साइड ओपन कमर्शियल है।
एक तरफ से 150 मीटर की रोड है, फिर 75 मीटर की रोड है, फिर 24 मीटर की रोड है और चारों तरफ से इसका जो है वो एक्सेसिबिलिटी है। जो डेवलपर है इसमें ग्राउंड फ्लोर, लोअर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर बना रहे हैं। जो टेंटेटिव रेट है ग्राउंड फ्लोर का लगभग 50,000 रुपए के आसपास आएगा। जो फर्स्ट फ्लोर का रेट है वो 30,000 रुपए के आसपास है। लोअर ग्राउंड 35,000 रुपए का, सेकंड फ्लोर 25,000 रुपए के रेट के आसपास का इसका रेट आने का अनुमान है। और इसी जो कमर्शियल है कि प्रोमाइसेस में एक 5 स्टार प्रपोज्ड है, 5 स्टार होटल प्रपोज है। वी कैन नॉट रिवील द नेम, लेकिन अगर आप दिल्ली से हैं तो आपने देखा होगा जो पश्चिम बिहार में मॉल है, उसी जो डी मॉल है उसी में अब रेडिसन ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा एम्बियंस अगर आपने देखा होगा तो वहां पे लीला ऑपरेट कर रहा है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे ये कमर्शियल होगा और साथ में 5 स्टार होगा। पीछे 5 स्टार लग्जरी है, ऊपर लग्जरी है रेसिडेंशियल और साथ में आपका 5 स्टार होटल होगा। तो आप इस कमर्शियल के इनकैचमेंट को आप समझ सकते हो। जो ग्राउंड फ्लोर के शॉप्स होंगे वो डबल हाइट्स के शॉप्स होंगे। सो इट इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। और इसके जो आर्किटेक्ट हैं जो इसको बना रहे हैं, डिजाइन बना रहे हैं, लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, ये सेम जो कमीलिया डीएलएफ का है 45 करोड़ का जो फ्लैट है वो वही है। बिनॉय इसका आर्किटेक्ट है। सो बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीज निकल के आएगा। 6 महीने के बाद हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे अवेलेबल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ढूंढने से भी चीजें नहीं मिलेगी। एंड मेरा ऐसा मानना है, पर्सनली ऐसा मानना है कि किसी भी प्रोजेक्ट में आपको एंटर करने के 2 ही समय होते हैं। एक, जब वो प्रोजेक्ट इनिशियली लॉन्च हो रहा होता है, आपको इनिशियल रेट पे आपको लेना होता है। सो वो आपका एप्रिसिएशन का सबसे बड़ा रीजन बनता है कि आने वाले टाइम में वो अप्रिशिएट होता है। तो सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इनिशियल लेवल पे आपको वहां पे जाना चाहिए। दूसरा कि अगर आप इनिशियल लेवल पे वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो फिर आपको रेडी टू मूव इन होने का इंतजार करना चाहिए, ताकि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सके कि क्या ये प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। दूसरा, ये प्रोजेक्ट बनेगा तो कौन से ब्रांड इसमें आएंगे। सो 2 फेजेस होते हैं, 2 ही टाइम होते हैं जहां पे अपने प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे लोग होते हैं जो इनिशियल पहले वाले ऑप्शन को चूज करते हैं कि जब वो प्रोजेक्ट बन रहा होता है तब वो एंटर कर रहे होते हैं, और जब सारे ब्रांड्स वगैरह आ चुके होते हैं, मॉल ऑपरेशनल हो चुका होता है, तो अपना प्रॉफिट लेके फिर किसी अगले प्रोजेक्ट में वो वहां पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अगर आप भी इस प्रकार का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अप्रिशिएशन कमाना चाहते हैं, इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एलान ग्रुप ने जो मिराकल लॉन्च किया था तो उसके जो रेट्स थे लगभग 12,750 रुपए का रेट था ग्राउंड फ्लोर का, सेक्टर 84 में द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही। अब जो उसका रेट है वो ग्राउंड फ्लोर का 25,000 रुपए का है, यानी कि जिस दिन वो डिलीवर हुआ है वो डबल रेट पे हो गया है। सो लोगों को अप्रिशिएशन मिली है। सेम इन द केस ऑफ मिराकल, एपिक और मकार्डो टाउन सेंटर। तो इन सब में लोगों ने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट कमाया है। इनफैक्ट एलान के अलावा बाकी जो मॉल्स भी होंगे, जो कॉन्शियंट वन की मैं जो बात कर रहा हूं, तो ग्राउंड फ्लोर जो बिकना शुरू हुआ था 14,750 पे डिस्काउंट के साथ बिकना शुरू हुआ था। आज वहां पे 50,000 से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो इनिशियल स्टेज पे जब आप एंटर करते हो तो आपके प्रॉपर्टी में आपको अप्रिशिएशन होता है। तो अगर आप भी इस प्रोजेक्ट में एंटर करना चाहते हो, अधिक जानकारी चाहते हो कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो वी आर अ रेरा सर्टिफाइड कंपनी। हमारी जो है, हमारे पास दिल्ली रेरा है, हरियाणा रेरा है और यूपी रेरा है। हमारा एक ऑफिस गुड़गांव में है, कॉन्शियंट वन में ही फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, यानी कि जहां पे प्रोजेक्ट आ रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी जो चीज है कि प्रोजेक्ट के साथ में ही हमारा ऑफिस है। और आज के लिए जो सेल करना, इट इज वेरी वेरी इजी। लोग बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, बहुत सारे रेफरेंसेस के थ्रू सेल कर लेते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कमिंग आफ्टर सेल, कि आफ्टर सेल का एक सबसे बड़ा होता है। सो हमारे लिए डेडिकेटेड एक टीम है जो कि आफ्टर सेल में आपको हेल्प करती है, आफ्टर सेल में आपको सपोर्ट करती है, नॉट ओनली इन दिस प्रोजेक्ट, अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल। सो वहां पे हमारा गुड़गांव में ही प्रोजेक्ट के ठीक सामने कॉन्शियंट वन में ही हमारा ऑफिस है। इसके अलावा जो हमारा एक ऑफिस है नोएडा में, हमारा ऑफिस है सेक्टर 90 अल्फा थम में, और दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है नेताजी सुभाष प्लेस में। तो आप इन इलाकों में से कहीं से भी हैं तो आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं फॉर द बेस्ट डील्स एंड द बेस्ट डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।